हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल विकास सर झारखंड में। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन से। आज हम लोग इसको सर खत्म करेंगे, ठीक ना। टोटल जितना क्वेश्चन है इसमें टोटल आज हम लोग सर खत्म करने वाले हैं। एक्सरसाइज है चला 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन हम सर कल बता दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो है सर, देख लीजिएगा। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है सर, देखिएगा। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको सर दूसरा क्वेश्चन में एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। तो चलिए सर हम लोग पहला क्वेश्चन को सर बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है चला 26 और 91। 26 और कितना है 91। तो देखिएगा 26 और 91 है, ये दोनों संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। भाज्य गुणनखंड करने के बाद एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों साथ में ज्ञात करेंगे। तो देखना 26 है तो 26 के ज्ञात करेंगे पहले 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। यहाँ से 91 को लेंगे, कितना 6 से जाएगा 13 से जाएगा, 13 से 7 एकम 7, यहाँ जाएगा चला 2 गुना 13 गुना 1। फिर ये वाला लिखेंगे सर 13 गुना 7 गुना 1। उसके बाद देखिएगा यहाँ से लिखेंगे एलसीएम बराबर और यहाँ से एचसीएफ बराबर। पहले एचसीएफ है उसके बाद एलसीएम लिखिए। एचसीएफ बराबर देखिएगा, आप एलसीएम एचसीएफ सीखे होंगे तो ऊपर और नीचे जब दोनों संख्या मिलती है वो होती है सर एचसीएफ। जैसे में चला देख 3 13 13 मिला और यहाँ चला 1 1 मिला, तो ये दोनों हो जाएगा सर एचसीएफ। 13 गुना 1 इज इक्वल टू 13 काम 13। एचसीएफ कितना आया 13। यहाँ से ज्ञात करेंगे चला एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सर 2 है तो 2 लिखेंगे। अभी दोनों इस संख्या तो दोनों में है इसलिए एक संख्या खाली 13 लिखेंगे। गुना 1 है तो 1 गुना 7 है तो 7 बराबर गुना कर दीजिए। देखिएगा 7 दूना अरे बोलो 14, 14 से 13 में गुना कर दीजिए कीजिएगा तो 13 चौका कितना होता है, कितना होता है 52। 52 के कितना लिखेंगे हासिल 5। 13 काम 13, 13 और 5 कितना होता है 18। कितना होता है 18, तो कितना हो जाएगा 182। एचसीएफ ज्ञात हो गया और एलसीएम ज्ञात हो गया, हुआ ना। एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ज्ञात किए। यहाँ से हम जांच करेंगे सर, जांच। जांच में सर दो संख्या का गुणनफल लिखेंगे सर। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना के एलसीएम। याद कीजिए बताया था ना सर, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम। यही सर दो संख्याओं का गुणनफल होता है यही। तो पहली संख्या कितना है बोलो 26 गुना दूसरी संख्या कितना है 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 गुना एलसीएम कितना है 182। चलिए सर अब काटाकाटी करे इधर में करे ना। देख 13 से काटेंगे चला तो 13 कम 13, 13 दूना 26 हो गया ना। गुना कर दो 2 एकम 2, 9 दूना बराबर 182। कटेगा सर 182 182 गया, 1 बराबर 1 दोनों साइड बराबर आया। अरे आया, यही सर जांच करना था आंसर। अगर दोनों सर बराबर नहीं आता तो कैसे होता गलत होता। दोनों साइड बराबर आया ना 1 1, तो ये क्या चीज है सही है। समझ में आया। हाँ सर ये सही है। ये आपका बनाए ये वाला जांच है ना। तो सर एक क्वेश्चन आपके लिए सर, आप बना के इसको जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और दिखाइए आप लोग बना के 510 और 92। चलिए सर इसको बनाइए और एक क्वेश्चन आपके लिए सर होमवर्क है तीसरा। ये होमवर्क है सर, ये अभी यहाँ बनाना है, अभी तुरंत बना के दिखाइए। चलिए सर जल्दी फास्ट, अब इसको पहले छापिए। चलिए सर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा।
510 और 92, 510 के साथ तोड़ देंगे, दो से जाएगा सर, दो दूना 4, तो दो दूना 4, यहाँ एक बच्चा, दो पचे, दो पचे कितना होता है 10, फिर दो पचे, दो दूना 4 ना होगा, फिर दो से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से, 3 अठे 24, 3 पचे 5 से, 5 एक काम 5, 5 सते 35, 17 एक काम 17, 92 के सर, दो से, दो चौका 8, फिर यहाँ से सर एक लिखेंगे तो दो छक 12, दो से दो दूना, दो तिया 6, फिर 23 से, 23 से काम 23, यहाँ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, यहाँ हो जाएगा चला 2 गुना 23 गुना के 1, जोड़ा मिला दीजिए, देखिए दो मिला, एक मिला, और कुछ मिल रहा नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे HCF बराबर क्या चीज, 2 गुना 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से LCM बराबर हो जाएगा सर 3 गुना 5 गुना 17 गुना कितना 2 गुना के 23, अरे होगा, तो गुना कर दो, 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, 60 से गुना करेंगे चला 17 में, 17 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 17 छः कितना होता है 17 छः कितना होता है 102, अब एक इतना है 100, फिर कितना से गुना करेंगे 23 से गुना कर दो, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 3 दूना 6, 0 के 0, 3 काम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 काम 2, कीजिएगा तो 0 6 4 3 2, आया है LCM। चलिए सर, उसके बाद यहाँ से जांच लगा देंगे, कैसे करेंगे जांच, अब जांच में सर संख्याओं का गुणनफल होता है, किसका गुणनफल होता है संख्या का, तो यहाँ से लिखेंगे संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना के HCF, यहाँ से सर जांच है, संख्या का गुणनफल, संख्या कितना है 510 गुना के 92 बराबर LCM है आपका 23,460 गुना HCF कितना है 2, तो है ना। अब देखिएगा सर, काटना है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा ना, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 से सर गुना कर दीजिए 92 में, गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 के 10 अब 1 11, 2 दूना 4 अब 1 5, 9 पचे 45 के हासिल 4, 9 पचे 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 के हासिल, 9 दूना 18 4 0, 5 अब 1 6, 9 और 5 कितना होता है हासिल 2 अब 1 3, ये कितना लिखेंगे 2 के 2, ये कितना हुआ 23,460 बराबर हो जाएगा सर 23,460, अरे होगा 23,460 से 23,460 कटेगा तो 1 बराबर 1, यहाँ हो जाएगा सर प्रूफ। चलिए सर छापिए इसको, चलिए सर तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 336 और कितना 54, 336 के सर तोड़ देंगे, बोलो कितना से जाएगा 2 से, 2 एक काम 1 बचेगा तो 2 छक 2 अठे 2 से 2 अठे 2 चौका 2 दूना 4, 2 दूना 2 एक काम 3 सते 7 एक काम 7, 2 से 2 दूना 2 सते 3 नवा 3 तिया 3 एक काम 3, 63 हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना
3 गुना 7 गुना के 1, यहाँ हो जाएगा चला 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना के 1, जोड़ा लगा दीजिए सर, जोड़ा लगेगा, फिर देखिए 3 3 लगेगा, अरे लगेगा, फिर 1 1 लगेगा, तो यहाँ से लिखेंगे सर HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1, 3 दूना 6 एकम 6, यहाँ से सर एलसीएम बराबर लिखेंगे, चला जो जोड़ा लगा उसको एक बार गुना 2 1 2 3 3 गो है 2 1 2 3, फिर यहाँ 3 जोड़ा लगा तो 3 एक बार लिखेंगे, 7 है तो 7 गुना 2 को 3 छूट न गया है तो 3 गुना 3 गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 48 सत्ते सर, अब अपन औकात में आ जाएंगे, 3 तिया अरे 3 तिया 9 सत्ते 63 गुना कर दीजिए सर, 8 3 की 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 12 2 कितना होता है 14 गुना 6 अठे 45 के हासिल 4, 6 चौका अरे 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, जोड़ दीजिए 4 के 4 8 4 12 के हासिल 8 1 9 1 10 के हासिल 2 1 3, कितना आया 3024। चलिए सर अभी यहाँ से जांच में बढ़ा देंगे, जांच पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना के एचसीएफ। चलिए सर पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है 336 गुना दूसरी संख्या कितना है 54 बराबर एलसीएम कितना आया है, एचसीएफ कितना आया है 6, यही ना आया है। चलिए सर यहाँ से सर कीजिए, 6 से काट दे, 6 कम 6 क्या पड़ा में 54 आता है, कितना बार में आता है 6 9, बड़ी मार मारेंगे सर सोनी को, 9 से 9 छक अरे 9 छक 63 के हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 कितना होता है 33 के हासिल 9 तिया 27 और 3 कितना होता है 30, तो यहाँ कितना लिखेंगे 30, मामला गड़बड़ है, 9 छक 54 हो रहे, 9 छक 54 के बता रहे भी हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32 के हासिल 9 तिया 27 और 3 30 बराबर 3024, काट देंगे सर, तो 1 1 आएगा कि नहीं, यहाँ सबका हो गया हुआ ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, तीसरा का पहला सर देखिएगा, बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है सर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा खाली एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है आपका 12, 15 और कितना है 21, देखना चला 12 के तोड़ देंगे 2 से, 2 छक 2 तिया 3 एकम 3, 15 के तोड़ेंगे चला 3 5 5 एकम 5, 21 के तोड़ेंगे सर 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, अब सबके लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, फिर इसको लिखेंगे सर 3 गुना 5 गुना 1, फिर इसको लिखेंगे चला 3 गुना 7 गुना 1, समझ में आया, लिख लीजिएगा ऐसे। चलिए सर आगे, अब सर इस तीनों में सर क्या करेंगे कि जोड़ा मिलाएंगे, तीनों में कौन कौन मिल रहा है, ठीक ना, तो देखिए 3 3 मिल रहा है, तो 3 3 मिल गया, फिर चला 1 1 मिला और कुछ मिल रहा है नहीं, तो यहाँ सर यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 3 गुना के 1 बराबर कितना हो जाएगा 3,
अब यहाँ से एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 है तो 3 गुना 5 है तो 5 गुना 7 है तो 7 बराबर गुना कर दो। चला 2 दूना, अरे 2 दूना 4 तिया 4 तिया 12 पचे, अरे 12 पचे 60 सते 6 सते 42 के 42 लिखेंगे सर 0 हो जाएगा, होगा ना? अरे होगा, कितना है 420 420 और HCF आया 3, यही सर ज्ञात करना है बस। यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका LCM एंड HCF है सर, समझ में आया? तो चलिए सर इस क्वेश्चन को आप बना के हमको दिखाइए। 17, 23 और 29 इसको सर आप सोल्यूशन कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट नहीं बनेगा तो फिर अभी बताएंगे।